हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एचपी जो आईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका ये प्रैक्टिस सेट है वो आपका 8:45 पे लगता है। बिना किसी देर के मैं आपको इन्फॉर्मेशन की तरफ ले चलता हूँ। जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, बाकी व्यूअर्स ज्वाइन करते हैं, मैं आपको आपके प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि मैं आप सभी को हर रोज़ देता हूँ, क्योंकि जो न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो तो सब कुछ जानते हैं कि उन्हें अपने आंसर्स टाइप करने हैं और प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के बारे में भी, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जो भी व्यूअर्स जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं प्रीमियर के थ्रू या फिर बाद में देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने आप सभी के लिए मास्टर प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है PDF, जिसमें कि आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होंगे। अगर आप उसे रजिस्टर करते हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी तो वो आपको ओनली 50 रुपीज़ के पड़ेंगे, यानी उसमें आपको 50% ऑफ रहेगा। और अगर आप उसे बाद में लेना चाहते हैं तो वो आपको थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें अभी बाय कर लें 15 जनवरी से पहले। उसमें होगा ये कि आपका जैसे एग्ज़ाम होता है 170 क्वेश्चंस का, तो उसमें भी 170 क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपका सेम टू सेम एग्ज़ाम की तरह ही आपके पास वो प्रैक्टिस सेट दिया गया होगा। और उसका जो PDF है वो आपको ईमेल कर दिया जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो आपको व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा, जो आपने पेमेंट के टाइम वहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल डाली थी। ये आपका जो हम आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज़ करवा रहे हैं वो आपकी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी, डेली 8:45 PM पे। इसे ज़रूर देखें। आप सभी जानते हैं कि इसमें जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं आज आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हुए हैं लाइव के थ्रू, मैं उन्हें बता दूं कि आप सभी अपने टोटल मार्क्स को काउंट आउट करते रहें। इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन डिस्कस होंगे और लास्ट में आप सभी अपने जो आपके आंसर हैं आउट ऑफ 50 वो हमें कमेंट आउट कर दें और साथ में अपना नाम भी टाइप आउट कर दें। आज हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 51 और साथ ही जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप हमें लाइव चैट्स के थ्रू भेजते रहें। हम आपके कमेंट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन है जो हमें रेलेवेंट लगेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे या फिर प्रैक्टिस सेट के बाद अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं और हम आपको कमेंट्स में ही आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप साथ साथ टाइप आउट करते रहें, हम आपके कमेंट्स को ज़रूर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास दिया गया है, टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बोला गया है कि अगर हमें बिगनिंग ऑफ द लाइन पहुंचना हो तो हम कौन सी की को प्रेस करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि वो आपको ऑप्शन नंबर 1 होम की हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में आपके पास दिया गया है, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द ब्लैंक लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। जो आपका ईमेल है उसमें कौन सी लाइन आपके पूरे मैसेज को डिस्क्राइब कर देती है, उसमें क्या कंटेंट होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 2 सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके पूरे कंटेंट और जो भी आपके ईमेल में कंसिस्ट कर रहा है उसे डिस्क्राइब कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 53। 53 में बोला गया है, विच ग्रुपिंग डू यू वर्क विद व्हेन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप वर्ड में जो आपका टेक्स्ट है उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह करते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, उसका कुछ भी चेंज करते हैं, तो आप कौन से ग्रुप में उसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, टेबल, पैराग्राफ्स एंड इंडेक्सेस। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमने बुक से लिए हुए हैं और जिस क्वेश्चन में हमें डाउट लगा वो हमने आपके गूगल पे भी चेक किए हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और साथ साथ आप गूगल पे भी सर्च करके बाकी स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। आप साथ ही कमेंट आउट करते रहें, हम आपके कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको कमेंट में ही आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपके पास से जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे जो आपका पूछा जाता है बेसिकली, वैसे तो आपका यहाँ पे TB से भी बड़ा स्टोरेज है, पेटाबाइट, इस तरह के आपके जो स्टोरेज हैं जेटाबाइट वगैरह। लेकिन जो आपके ऑप्शंस में जो कि हम अभी करंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम आपका TB यानी कि टेराबाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट है ये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसका आपका आ जाएगा टेराबाइट, और बाइट कौन सा, BYTES वाला, ना कि बिट वाला। टेराबिट वाला नहीं होगा, ये आपका गलत होगा और बाइट वाला सही होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 आपके पास दिया गया है, द ब्लैंक टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स।
तो ये आपका सबसे ईजी क्वेश्चन है। बोला गया है कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके कंप्यूटर को बताता है या फिर कंप्यूटर को अपने कंपोनेंट्स किस तरह से यूज़ करने हैं वो बताता है। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आप साथ साथ कमेंट करते रहें, हम आपके कमेंट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है व्हेन द माउस इज मूव्ड इट कॉजेज अ पिक्चर टू मूव ऑन द स्क्रीन विच इज़ रेफर टू एज। सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बोला गया है कि जब आपका माउस मूव करता है तो आपकी स्क्रीन में एक पिक्चर मूव करती है, और वो पिक्चर आपकी किसकी होती है? पॉइंटर की। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, पॉइंटर। सो क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास आ जाता है प्रेस द ब्लैंक की टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द फर्स्ट सेल इन अ रो इन एक्सेल। सो बोला गया है कि अगर हम ऐसी कौन सी की को प्रेस करें जिससे कि हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है वो मूव होके फर्स्ट सेल में चला जाए, और किसमें? फर्स्ट रो में, वो भी किसमें? एक्सेल सॉफ्टवेयर में। सो यहाँ पे आपका 67 का राइट आंसर आ जाएगा होम। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप वर्ड में होम को दबाएं तो आपका बिगिनिंग में चला जाता है कर्सर, और अगर आप एक्सेल में दबाएं तो आपका वो फर्स्ट सेल में चला जाता है, फर्स्ट रो की। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सो 68 में आपके पास बोला गया है स्मॉल प्रोग्राम्स दैट एक्ट्स ऑन डेटा रिसीव बाय द यूजर्स कंप्यूटर एज पार्ट ऑफ अ वेब पेज आर कॉल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। सो बेसिकली बोला ये गया है कि आपका ऐसा कौन सा स्मॉल प्रोग्राम है जो कि डेटा रिसीव करता है और आपके वेब पेजेस को शो करता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो ब्राउज़र है वो आपका वेब जो डेटा होता है वेब का, उसको रिसीव करता है और आपके जो वेब पेजेस हैं उन्हें आपको शो करता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। सो 69 में आपके पास दिया गया है हाउ मैनी मार्जिन्स आर ऑन अ पेज। सो इस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया था 2, लेकिन जो आपके मार्जिन होते हैं वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। 4 मार्जिन होते हैं आपके किसी भी पेज में। सो आप जो भी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे इनके स्क्रीनशॉट्स शेयर करता हूँ, सो आप उन्हें साथ साथ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियोज़ के कमेंट भी देख सकते हैं, और साथ ही आप उन्हें इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको राइट आंसर मिल जाएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 0.5 मार्क्स भी कट नहीं होंगे। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 में बोला गया है CD एंड DVD ड्राइव्स आर एग्जाम्पल ऑफ। सो बोला गया है जो हमारे CD और DVD ड्राइव हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? तो आपके आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास कोडिंग मीडिया, 3rd है आपके पास जिप ड्राइव्स, स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट। सो यहाँ पे आपका वो आ जाता है ऑप्शन नंबर 5 स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस। सो आप इस वाले ऑप्शंस को काउंट ना करें, लास्ट वाले को। सो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 भेज सकते हैं अगर आपका ऑप्शन नंबर 5 स्टोरेज डिवाइस राइट था तो। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। सो इसी वीडियो में हम आपकी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है द D-3+ इज मोस्टली यूज्ड फॉर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अरिहंत की बुक में भी करवाया था और ये वहाँ से रिपीट हो चुका है। सो आप सभी जैसे कि देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन हमने करवाए थे वो भी रिपीट हो रहे हैं। सो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो बोला गया है द D-3+ इज मोस्टली यूज्ड फॉर। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका डी बेस यानी कि डेटाबेस है तो आपका किसके लिए इस्तेमाल होगा? डेटाबेस प्रॉब्लम के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इन द C लैंग्वेज द फंक्शन स्कैंट ब्रैकेट रीड्स। जो आपका स्कैंट ब्रैकेट है वो क्या रीड करता है? सो जैसे कि अभी आपके C लैंग्वेज के वीडियो आना बाकी हैं तो वो आपको प्रैक्टिस सेट के बाद मिल जाएंगे, आप उनकी टेंशन बिल्कुल ना लें। सो यहाँ पे जो आपका C लैंग्वेज है वो आपका बोला गया है कि स्कैंट क्या रीड करता है? तो आपका सिंगल कैरेक्टर को रीड नहीं करता, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग्स को भी रीड नहीं करता, एनी पॉसिबल नंबर को भी रीड नहीं करता। सो बाकी ऑप्शंस को हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे वो रीड करता है आपका स्कैंट फंक्शन एनी पॉसिबल वेरिएबल टाइप। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो अगर आपको लगता था कि इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा तो आप इसे राइट क्वेश्चंस जो आपके राइट मार्क्स हैं उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन BIOS स्टैंड्स फॉर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाएगा। BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो कई जगह पे यहाँ पे सिस्टम की जगह सॉफ्टवेयर दिया गया होता है तो आपका गलत हो जाता है, वो आपका सिस्टम होगा। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है अ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज। जो आपका वेब है उसमें जो आपका कॉमनली यूज्ड ग्राफिक्स फॉर्मेट है वो आपका क्या होता है? तो आपका आ जाता है GIF। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द HTML कोड रिटन इन अ टेक्स्ट एडिटर टू मेक वेब पेज इज। सो बेसिकली यहाँ पे HTML कोड की बात की गई है कि अगर हम उन्हें टेक्स्ट एडिटर में लिखें और वेब पेज बनाएं तो वो क्या होंगे? तो उसमें आपके जो HTML कोडिंग टैग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 और 5 दिया गया है, 5 तो आपका नन ऑफ दीज है, उसे काउंट नहीं करेंगे। सेकंड आपके पास आ जाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है
जिससे कि हम किसी भी प्रोग्राम को बेसिक जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है सोर्स एलिमेंट। तो सोर्स एलिमेंट आपका कुछ नहीं होता, बेसिक HTML से रिलेटेड। फोर्थ आपके पास आ जाता है टैग्स। तो टैग्स आपके HTML में इस तरह से दिए गए होते हैं और बीच में लिखा होता है HTML हेड वगैरह, टाइटल वगैरह, तो वो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे HTML कोडिंग की बात की गई है तो यहाँ पे HTML कोडिंग टैग्स इस्तेमाल होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो 6 में बोला गया है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस दैट कॉन्टेन्स रिलेटेड रिकॉर्ड इज। सो बोला गया है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस, यानी कि आपके पास है एक डेटाबेस जिसमें कि कंटेन कर रहा है आपका रिलेटेड रिकॉर्ड्स। सो उसे क्या बोला जाएगा? सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेबल्स, क्योंकि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हम कहाँ पे टेबल में स्टोर करते हैं। सो आप अपने कमेंट्स को साथ साथ कमेंट आउट करते रहें, हम आपके कमेंट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने अभी वीडियो को ज्वाइन किया है तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं और टेलीग्राम ग्रुप, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली पूछा गया है अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर आर कार्ड। सो ये आपका पिछले प्रैक्टिस सेट में भी रिपीट हुआ, तो अब आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो हमने लगभग आपके सभी क्वेश्चंस को कर लिया है। और आपके सभी क्वेश्चन को कहाँ किया था? आपके टॉप 1000 सीरीज़ में। सो अभी तक आपने वो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर चैनल पे जाके वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि अ सेट ऑफ रूल। सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम किसी भी नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं तो सेट ऑफ रूल्स क्या होता है? तो आपका ज़्यादा बेसिकली प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है आपके पास द हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट्स एज बोथ अ स्विचिंग एंड कनेक्टिंग यूनिट इज कॉल्ड। सो यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो कि आपका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है स्विचिंग और कनेक्टिंग यूनिट की तरह, तो वो आपका जाता है मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप या फिर इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखें। और अगर आप कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में आप बिल्कुल एश्योर्ड आंसर को टिक करके आएँ। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 में बेसिकली बोला गया है द डिवाइस दैट असेंबल्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनटू कंप्लीट मैसेज प्रियर टू देयर एंटरिंग द सीपीयू इज कॉल्ड। सो बेसिकली इसमें बोला गया है द डिवाइस दैट असेंबल्स। सो ऐसे डिवाइस की बात की गई है या फिर ऐसी चीज़ या फिर ऑप्शंस की बात की गई है जो कि असेंबल करता है किसको? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को। किसमें? कंप्लीट मैसेज में, कंप्यूटर में यानी कि सीपीयू में एंटर करने से पहले। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 अ कम्युनिकेशन प्रोसेसर। सो यहाँ पे जो आपका 9 तक हो गया। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपके इस पेज में बोला गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो यहाँ से आप सभी को आइडिया मिल ही गया होगा कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि आपके बिल्कुल जनरल इस्तेमाल के लिए लिया जाता है। सो अब हम नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन दिखाते हैं और थोड़ा वेट कर लेते हैं आपके कमेंट आने का। तो जब तक आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को कमेंट करें, हम आपको बता दें कि जो जैसे कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो उनमें से मैं कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ व्यूअर्स के नाम लेना चाहूँगा जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे तो पहले हमारे आ जाते हैं अजय कुमार शर्मा, और अगर मैं किसी का नाम गलत ले दूँ तो वो आप माइंड मत कीजिएगा। सो पहले आप क्या जाते हैं वैसे अजय कुमार शर्मा, और फिर आप क्या जाते हैं प्रीति, और आपके एक और प्रीति हैं वो भी सेम टू सेम नेम के हैं, लेकिन कईयों में कुछ ठाकुर है, कोई शर्मा है। और नेक्स्ट आप क्या जाते हैं रुचि वगैरह। सो मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इसी तरह से अपनी तैयारी को करते रहें। सो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इस सीरीज़ को या फिर इस सेट को फिनिश करते हैं। सो यहाँ पे बात हो रही थी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, जैसा कि आप सभी ने राइट आंसर किया होगा क्योंकि आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। बोला गया है परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूज़र। बोला गया है स्पेसिफिक टास्क किसके लिए परफॉर्म करता है? कंप्यूटर यूज़र के लिए। और कंप्यूटर यूज़र का क्या टास्क होता है? बेसिकली जनरल टास्क होते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड्स। सो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन नंबर 1 एरे को इंक्लूड करता है। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ना कि लाइव चैट में। आप हमें सिंपल कमेंट कर सकते हैं और आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ जाता है व्हाट इज नेम ऑफ द लॉजिक सर्किट विच कैन ऐड 2 बाइनरी डिजिट। सो बोला गया है ऐसा कौन सा लॉजिक सर्किट है जो कि 2 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है फुल एडर या फिर फुल एड्रेस। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा इरेलेवेंट है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है अ प्रोग्राम एम्बेडेड इन अ सेमीकंडक्टर चिप ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड।
सो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया है कि जब हमारी जो सेमीकंडक्टर चिप बनती है तो उनमें कौन सा प्रोग्राम एम्बेड साथ में ही कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, तो आपका आ जाता है फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है द पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम वाज। सो जो पर्सन था जिसने कि हमें आइडिया दिया था कि हम जो हमारा प्रोग्राम है उसे स्टोर करके रखें, तो आपका राइट आंसर आ जाता है जॉन न्यूमन, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से याद कर लें, जॉन न्यूमन, जिसने कि हमें आइडिया दिया था कॉन्ट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम। आइडिया क्या था कि हमारा जो प्रोग्राम है, कोडिंग है, हम उसे पहले स्टोर करें और फिर रन करवाएं। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। और 15 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी इस वीडियो को अभी तक देख रहा है, ये नहीं कि हमारे चैनल पे ही कहीं भी चैनल पे किसी भी चैनल पे वीडियो को देख रहा है किसी की भी को, वो अपनी स्टडी को लेके बिल्कुल स्ट्रेट माइंडेड है, वो अपनी स्टडी वो अपनी पोस्ट को बिल्कुल ग्रैब करना चाहता है। सो मैं उसको बता दूं कि वो अच्छे से तैयारी कर रहा है और उसकी सीट पक्की भी हो जाएगी। सो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो अब भी आपके पास टाइम है, आप अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट कर दें। आपके पास अब भी 1 से 2 मंथ हैं आपकी तैयारी अच्छे से करने के लिए। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इन डेटा ऑर्गेनाइजेज इज कॉल्ड। सो बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या बोला जाता है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 5 रिकॉर्ड्स। सो आप रिकॉर्ड बना के रखेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डेड फाइल इन अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दिया गया है प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड। जो प्लॉटर की हमारी एक्यूरेसी है वो हम 2 टर्म्स में मेजर करते हैं मेनली इस ऑप्शन के हिसाब से। फर्स्ट आपकी आ जाती है रिपीटेबिलिटी और दूसरी आपकी आ जाती है रेजोल्यूशन। सो ये क्वेश्चन इस बुक में फिर से गलत दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बुक में आपके क्वेश्चन तो गलत हैं या फिर जो आंसर हैं वो आपके कई बार गलत दिए गए हैं, वैसा भी सभी बुक्स में होता है, लेकिन फिर भी जो इसमें आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल आपके एग्जाम से रिलेटेड है। सो यहाँ पे जो आपका दूसरा आ जाता है रेजोल्यूशन। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। सो यह हमने आपका जो गूगल से थोड़ा सा सर्च करके पता लगाया कि जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रेजोल्यूशन। कई जगह पे आपका जो बफर साइज भी दिया गया था। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है द स्पीड एट विच द मॉनिटर एक्सेप्ट्स डेटा इज कॉल्ड। सो बोला गया है कि ऐसी स्पीड जिसमें कि आपका मॉनिटर है वो डेटा को एक्सेप्ट करे, उसको क्या कहेंगे। तो आपकी जो वो आ जाती है बैंडविड्थ, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो आप साथ साथ जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के भी कमेंट साथ में कर दीजिए, हम आपके कमेंट्स को साथ साथ पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। सो 18 में बोला गया है द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज। तो बोला गया है कि अगर हमें किसी भी इंटरनेट अकाउंट से कनेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उसमें लॉगिन करेंगे, जैसा कि आप फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी में लॉगिन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 19 एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन ड्रॉ एंड एडिट इमेज। सो जैसा कि आपका जो कॉरल ड्रॉ है वो आपका एक इमेज एडिटर है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन और भी आ सकता था, एडोब का एक आपका आ जाता है फोटोशॉप, तो वो होता तो आप उसे भी राइट कर देते। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ये सवाल भी रहता है कि अगर हमारे पास कोरल ड्रॉ भी दिया हो और वो एडोब वाला फोटोशॉप सॉफ्टवेयर भी दिया हो तो हम किसे टिक करेंगे। सो अगर आपका वैसा कंडीशन हो तो पहला तो आपके पास आ जाता है एक नन ऑफ दीज ऑप्शन। सो नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है तो आप उसे टिक कर देंगे, क्योंकि आपके जो दोनों ही हैं वो बोथ हैं। सो बोथ नहीं दिया है तो आप नन ऑफ दीज को कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास नन ऑफ दीज भी नहीं दिया है तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे आता है, जैसे कि आपके पास ए आ गया एडोब, तो आप ए को टिक कर देंगे, जिससे कि आपका जो आपका OMR कैरेक्टर शीट होती है जो भी, वो आपकी स्टार्टिंग से आंसर को चेक करना शुरू करती है। सो यहाँ पे आपका अगर आंसर गलत भी है या फिर सही भी है तो आप उसके लिए एक आपका RTI वगैरह भी फाइल कर सकते हैं, और आपका जो एग्जामिनेशन बोर्ड होता है वो आपके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस को, जैसे कि आपको लगता है कोई क्वेश्चन उसमें गलत पूछा गया था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। सो वो बात आपकी बात किया जाती है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे कि आपका वो किस तरह से प्रोसेस होता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं जल्दी से। सो 20 में बोला गया है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन हमारे नेक्स्ट पेज पे हैं और बोला गया है कि उनमें से कौन DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। सो देख लेते हैं उन ऑप्शंस को। सो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। सो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स का नाम पहले लिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का नाम मुझे अगर मैंने ना लिया हो तो मुझे आप माफ़ कर दें, क्योंकि आपके जो मैंने अभी तक नाम लिखे नहीं हैं, जो मुझे याद थे अच्छे से वो मैंने आपको बता दिए। सो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है वो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 5,
क्योंकि यहाँ पे जो आपका दिया गया है डेटाबेस 2000, ये हमें लगता है कि जैसे कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन ये आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। सो इसमें बोला गया है ब्लैंक इज द सेट ऑफ कीवर्ड सिंबल एंड अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट बाय विच ह्यूमन कैन कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शन टू बाय एग्जीक्यूटिंग बाय अ कंप्यूटर। सो बेसिकली ये बोला गया है ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि कीवर्ड होते हैं, सिंबल होते हैं, सिस्टम होते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट जो भी कुछ होता है जो कि ह्यूमन कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से और उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है। तो बेसिकली वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो मैं आपको एक बात पहले बता दूं, मैंने ये बहुत बार नोटिस किया हुआ है कि आप जो हैं वो क्वेश्चंस को अच्छे से सुनते नहीं हैं, रीड आउट करते नहीं हैं, आप पहले ही जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो उसमें आपका अच्छा तो है, मैं वो नहीं कह रहा कि आप अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनेंगे नहीं तो आप अभी तो अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, लेकिन जो आपका पेपर है अगर आप उसमें भी इसी तरह से अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो उसमें आपका थोड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करें तो आपको उसमें कोई बुराई नहीं है। सो ये मेरा पर्सनल सजेशन था, अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप सभी वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी के ज़्यादातर जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सो लास्ट में जो आपका, जैसे कि हमने एक नया आइडिया सोचा कि जैसे कि आपका पेपर होगा, सो हम सोच रहे थे कि जैसे कि आपके पेपर से 1-2 दिन पहले आपका एक फुल नाइट टाइप का, जैसे कि कोई 5-6 घंटे का आपका एक ऐसा मतलब वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम पूरे ही लगभग डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो में। सो आप अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो आप वो हमें लाइव कमेंट में मत कीजिएगा, वो आप हमें दूसरे कमेंट होते हैं सिंपल कमेंट्स, उनमें आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। वो आपके लिए वीडियो बहुत ही जैसे कि रिवाइज़ करने के लिए वीडियो अच्छा रहेगा। उसमें हम आपकी जो भी मेन ये वाली आपकी जो बुक है इसके जो आपके सभी मॉडल टेस्ट पेपर एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं वो रिपीट कर लेंगे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो 22 में आपके पास दिए गए हैं अ प्रिंटर इज़ दैट काइंड ऑफ डिवाइस। सो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मुझे देना चाहिए। सो इसका आंसर आप खुद ही टाइप आउट कर दीजिए कि प्रिंटर जो आपका किस तरह का डिवाइस है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो अभी तक तो मुझे लगी गया पता कि आप सभी ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर तो दे ही सकते हैं। सो 23 में हमारे पास दिया गया है दिस कैन बी अनदर वर्ड फॉर प्रोग्राम। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा आप सभी को लेके आइडिया क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एग्ज़ाम 85 मार्क्स का। सो मुझे लगता है कि जो भी हमारे साथ जैसे कि अभी वीडियो को देख रहा है या फिर आंसर कर रहा है या फिर कोई आज नहीं आए तो मैं उसके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो आप सभी कर रहे हैं तो आपके जैसे कि 85 में से कम आपके 40 प्लस तो आ ही जाएंगे। वो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि आपके 40 प्लस तो ज़रूर आ जाएंगे, उसकी मैं आपको पूरी गारंटी दे देता हूँ। बाकी आपका आगे तो आपके आगे भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके 80 नहीं आएंगे। अगर आप जीके वगैरह में अच्छे हैं तो आपके 80 तक भी आ सकते हैं, लेकिन आपके 40 से नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपकी इस हिसाब से जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। मैंने बहुत बार देखा और आपको बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं कई बार भूल जाता था, लेकिन फिर मैंने आज आपको बता दिया कि जो आपके 40 प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप सभी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा देख रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया था 23। सो 23 में बात आ जाती है दिस कैन बी अनदर वर्ड फॉर प्रोग्राम। सो बोला गया है कि प्रोग्राम को हम किस और वर्ड से भी बोलते हैं, किस और वर्ड से भी जानते हैं, तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 सॉफ्टवेयर। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 में हमारे पास दिया गया है द नेम ऑफ द कंप्यूटर्स ब्रेन इज़। सो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसका नाम क्या है, तो ये आप सभी जानते हैं, मुझे पता है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है हमारे पास अ ब्लैंक इज़ अ डिवाइस दैट इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन। सो बोला गया है कि एक ऐसा कौन सा डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक जो कि किसी भी चीज़ को या फिर आपके डेटा को या फिर जो आपका ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपका डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। सो फिर से आपका वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि जो आपका कंप्यूटर है ऑप्शन नंबर 2 वो आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर रहा है। सो ये आपको बताने वाली बातें मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो आपके मेन हैं हम उन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस किया करेंगे। सो नेक्स्ट आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 26। सो 26 में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड ईजीली। सो बोला गया है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है ऑप्शंस में से जिसे कि हम इजीली कहीं भी कैरिड आउट कर सकते हैं, तो आपका आ जाता है लैपटॉप। आप लैपटॉप को कहीं भी ले जा सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। सो 27 में बोला गया है द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स डेटा एंट्री टू सम प्रोग्राम इज़। सो इसमें बोला गया है कि एक ऐसा सीक्रेट कोड जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है हमारी एंट्री को कई प्रोग्रामों में। सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आ जाता है पासवर्ड। सो ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोला गया है द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर
प्रोसेस इज़ टू कन्वर्ट डेटा इनटू। सो जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। सो आप खुद ही सोचिए कि आपके पिछला पेपर था उसमें भी आपके कई क्वेश्चन 2-3 बार, जो कि आपका ऑफिशियल जो आई का पेपर था उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे। सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन अगर 3 बार रिपीट हुआ है, तो अगर आपका यही क्वेश्चन अगर पेपर में भी 3-4 बार रिपीट हो जाए तो वहाँ से आपके इजीली 1.5 से 2 मार्क्स तो इजीली बन जाते हैं। सो आप क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखें। और जो आपके थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपका आ गया कि अगर हम प्रिंट करना हो तो हम कौन से मेनू में जाएंगे, सो उस तरह के क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से याद रखें। वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज से ही अच्छे से मिल पाएंगे। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 में बोला गया है द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, तो ये आपका आ जाता है इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 29। सो 29 में आपके पास आ जाता है वेयर इज़ द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर। सो ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये तो क्वेश्चन आप सभी की आपसे पूछना मतलब कि इस क्वेश्चन की बेइज्जती है। सो ये क्वेश्चन सबसे ईजी है, इसमें बिल्कुल यही बोला गया है कि डिस्क को हम कहाँ डालते हैं कंप्यूटर में। सो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मुझे आपको बताना चाहिए, आप सभी जानते हैं इसका आंसर। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन 30। सो इसमें बोला गया है अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। सो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 या 3 में रिपीट हुआ था। सो इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट की है वो क्या है। सो ऑप्शन में हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर, जो वो आपकी हार्ड कॉपी आ जाती है। सो अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप इसी तरह से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन करते रहें, क्योंकि इसमें जो आपके कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो आपसे मुझे पूछने भी चाहिए, क्योंकि आपका जो इस टाइम लेवल है, जैसे कि 3 लेवल आ जाते हैं आपका, एक आपका आ जाता है ईजी, मीडियम और एक आपका आ जाता है हार्ड। सो इस टाइम जो आपका लेवल है वो आपका मीडियम से बढ़ चुका है। सो आपसे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछने चाहिए। सो आपको जो लेवल है वो मीडियम से बढ़ चुका है। सो मैं आपको चाहूँगा कि आप हार्ड तक ना ले जाएं, लेकिन सिर्फ आप मीडियम के और हार्ड के बीच में ही रखें, जिसमें कि आपका जो एग्ज़ाम लेवल है वो आपका क्लियर हो जाए। सो आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो आपका 21 मार्च को जैसे कि आपका एग्ज़ाम है तो आप उसकी अच्छे से प्रेपरेशन करें, क्योंकि कंप्यूटर की जो आपकी प्रेपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चली हुई है। लेकिन जो आपका जीके वगैरह है या करंट अफेयर, सो आप उसे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि जो अभी आपकी दूसरी वीडियोज़ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रैक्टिस सेट की वजह से, क्योंकि जो आपका हम प्रैक्टिस सेट अगर 12 बजे भी बनाने बैठते हैं सो उनके क्वेश्चंस को दोबारा से चेक करने में बहुत टाइम चला जाता है। सो उसकी वजह से आपके जो बीच में कुछ और काम्स भी होते हैं अपने पर्सनल्स, सो उसकी वजह से भी जो आपका वीडियो बाकी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो आपका लास्ट में जैसे ही ये के प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाते हैं 15 जनवरी को, सो अगर आप चाहें तो हम आपको फिर से प्रैक्टिस सेट्स करवाएंगे, लेकिन जो आपका पेपर नज़दीक आ जाएगा तब। सो जब तक के लिए उसके बीच में आपको जो आपके कंसेप्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो मैं आपको बता दूं जो हमारे साथ न्यू व्यूअर्स हैं पीडीएफ के लिए, कि आपकी मर्ज़ी है, आप उस पेड पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे कि तो आपको वो बिल्कुल बेसिकली 50 रुपीज़ का भी रजिस्टर हो जाएगा। सो मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको फ़ायदा क्या है। उसमें आपको बेसिकली फ़ायदा ये है कि जैसे कि आप अभी देख ही सकते हैं आपका लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, मीडियम से आप बढ़ चुके हैं हार्ड की तरफ। लेकिन आपको क्या चाहिए कि आप प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम था जो आई का, आप सभी जानते हैं कि जो आपका पेपर होगा वो हमें भी एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपका पेपर जल्दी से जल्दी हम भी सॉल्व कर सकें, ताकि आप भी उसे सॉल्व कर सकें। सो आपका जो पेपर था, जो हम अब अगर आपका पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम आपका पेपर 1 आवर में सॉल्व कर देते हैं, 1 आवर या फिर आपके 50 मिनट में। पूरा पेपर जो आपका 170 का होता है, और उसमें आपके जो मेनली मार्क्स आपके आ जाते हैं 65 से अप। सो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि हमने आपको जो भी हमें आता था वो हम आपको बता रहे हैं पूरा सेम टू सेम। सो उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। सो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को खरीदते हैं तो इसमें आपको जो आपके प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। और अगर आप इसको प्रिंट करवा के, इस पीडीएफ को अगर आप प्रिंट करवा के यूज़ करते हैं तो आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा, उससे आपको बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा एग्ज़ाम का। सो आप सभी को मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप सभी का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। लेकिन फिर भी आप इन प्रैक्टिस सेट को लगाते रहें, प्रेपरेशन को ना छोड़ें, क्योंकि हिमाचलियों में ये होता है कि उनकी थोड़ी तारीफ़ कर दें तो वो बहुत ही फिर पता ही आप सभी को। लेकिन फिर भी आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें, इस बार जो आईटी आपके हाथ से नहीं छूटेगा। और मेनली हमें डर तो ये है कि जो हम आपको करवा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम हो वहीं यहीं से ना आ जाए और हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाए कि बोलेंगे कि इन बच्चों को आपने सब कुछ पढ़ा दिया या फिर आपने एग्ज़ाम लीक कर दिया। सो इस तरह का बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको जो है आपको सब कुछ पूरा पढ़ा दिया गया है, आप सभी जानते हैं। सो आप बस प्रैक्टिस सेट को लगाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसी टाइम 8:45। सो थैंक यू।